हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका रिलेट कर रहा है किससे? मैक मोहन लाइन से। अब मैक मोहन लाइन क्या है, क्या इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? तो रिसेंटली अभी जो न्यूज़ में चल रहा है वो ये है कि जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सीनेटर्स हैं आपके, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक रेजोल्यूशन यूएस कांग्रेस में रिट्रीट करके, दैट जो यूएस है वो रिकॉग्नाइज करता है मैक मोहन लाइन को एज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर रैटक्लिफ लाइन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, रैटक्लिफ लाइन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी प्रकार से है मैक मोहन लाइन, जो कि हमारे और चाइना, इंडिया और चाइना के बीच की इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस इमेज में देख सकते हो, तो ये कहाँ आती है? अरुणाचल प्रदेश में आती है। अब वैसे अगर देखा जाए तो चाइना का कहना क्या है? चाइना ये बोलता है कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो साउथ तिब्बत है, बट इट्स नॉट साउथ तिब्बत। अरुणाचल प्रदेश हमारे कंट्री का एक इंटेग्रल पार्ट है। तो यही चीज़ यहाँ पर यूएस द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है, और इस पे जो यूएस है उसने हमारा यहाँ पर साथ दिया है। ठीक है, चलिए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आगे चल के बात करते हैं। उससे पहले अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया आरंभ बैच। प्लीज़ ज्वाइन इन टू दिस पर्टिकुलर बैच, जो कि यहाँ पर आपकी 2024 की तैयारी करा रहा है। ठीक है, 16 मार्च से ये स्टार्ट हो गया है। इसके बाद अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए 20% का डिस्काउंट। कितना? 20% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर। आपको कुछ नहीं करना है, बस जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे उस टाइम पर एक कोड का इस्तेमाल करना, जो कि है AMS लाइव। कोड क्या है? AMS लाइव। जब भी आप इस कोड का यूज़ करोगे आपको मिल जाएगा कितना? 20% का डिस्काउंट। कितना? 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या कोड इस्तेमाल करने से? AMS लाइव। ओके, मूविंग फॉरवर्ड आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैच यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। अभ्यास का महासंग्राम आप लोगों के लिए 4 दिन फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, जिसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो 19 से 22 मार्च तक। ये सारे टॉपिक्स हैं और ये आपके सारे एजुकेटर्स हैं जिनसे आप लोग यहाँ पर मिल सकते हैं। अनअकैडमी लेकर आया है ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जो कि एक फ्री मॉक टेस्ट रहेगा यहाँ पर, ऑफलाइन और ऑनलाइन है। 26 तारीख को होगा। GS पेपर टाइमिंग और CSAT टाइमिंग आप लोग देख सकते हो। टेस्ट सेंटर्स क्या है? दिल्ली NCR, प्रयागराज, जयपुर, पटना, पुणे। जब भी आप लोग इसमें एनरोल करोगे आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है, AMS लाइव। ओके, चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पे। सिग्निफिकेंस क्या है जो ये पर्टिकुलर मूव अभी लिया गया है, जो न्यूज़ में चल रहा है? तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका? देखिए, दिस रेजोल्यूट कन्फर्म्स कि यूएस में जो आपके रूलिंग और ऑपोजिशन है वो स्टैंड कर रहा है इंडिया के साथ एट द टाइम जब चाइना पोज कर रहा है थ्रेट टू द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्वाड जो है आपका, जो क्वाड ग्रुपिंग है, उसमें इंडिया और US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चारों कंट्रीज़ मिलके इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन प्रॉस्पेरस रखने की यहाँ पर जो लोगों की अपनी तरफ से एक पर्टिकुलर वो है, ठीक है, प्लेज है, उसी पर यहाँ पर जो चाइना है दैट इज़ पोजिंग अ थ्रेट। ठीक है, उसी बेसिस पे यहाँ पर US के जो रूलिंग और ऑपोजिशन है उन्होंने स्टैंड किया है इंडिया के साथ कि भाई चाइना जो है, ठीक है, वो यहाँ पर गलत बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो साउथ तिब्बत है। असल में जो आपकी रेजोल्यूशन है, दे हैव रीअफर्म दैट इंडियाज पोजिशन दैट अरुणाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है, ना कि साउथ तिब्बत है जो चाइना उसे बोलता है। अब इस पर्टिकुलर लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो मैक मोहन लाइन है ये सर्व करती है एज दी डी फैक्टो बाउंड्री, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है, विच इज़ इन दी ईस्टर्न सेक्टर, और ये रिप्रेजेंट करती है बाउंड्री बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत। तो चाइना डिस्प्यूट करता है हमेशा, उनकी तो हमेशा झड़प रहती है इस पर्टिकुलर चीज़ पे कि जो बाउंड्री है वो क्लेम करती है द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ द तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन। तो चाइना का डिस्प्यूट किस चीज़ पर है कि ये जो बाउंड्री है वो क्लेम करती है जो स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, इट्स अ पार्ट ऑफ
Tibetan Autonomous Region. So under what circumstances was the McMahon line drawn? किस circumstances पे यहाँ पर इस बाउंड्री लाइन को बनाया गया? देखिए ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसको ड्रॉ किया गया था आपके सिमला कन्वेंशन, जो कि 1914 में 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 1914 में। ऑफिशियली ये डिस्क्राइब करता है एज द कन्वेंशन बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन, चाइना एंड तिब्बत। अब ये वही समय है जब याद करिए कि हिंदुस्तान में किसका राज्य था? हमारी ब्रिटिश सरकार का। तो ब्रिटिश ने उन्होंने एक एक्सपीडिशन यहाँ पर ले करी थी इनटू तिब्बत और साइन की थी कन्वेंशन ऑफ लहासा। लहासा इज तिब्बत कैपिटल 1904 में, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए इट अलार्म्ड एट द ग्रोइंग रशियन इन्फ्लुएंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि आपका सबसे ज़्यादा रशिया का इन्फ्लुएंस हमें इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिल रहा था, जो कि यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा था। तो दैट वाज एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो चाइना ने इन्वेड किया इसी पर्टिकुलर टाइम पे और कंट्रोल ले लिया साउथ ईस्टर्न खाम रीजन का, और यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनको पुश किया कि वो यहाँ पर एडवोकेट करें, एक्सटेंड करें ब्रिटिश जुरिस्डिक्शन इनटू द ट्राइबल टेरिटरी। अब जो कन्वेंशन है दैट अटेम्प्टेड टू सेटल द क्वेश्चन ऑफ तिब्बत सोवरेनिटी, ठीक है, और अवॉइड करना फर्दर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो यहाँ पर ये जो कन्वेंशन है इसका अटेम्प्ट क्यों किया गया? जिससे कि सिचुएशन जो है वो यहाँ पर सेटल हो जाए और जो तिब्बत की सोवरेनिटी है वो यहाँ पर क्वेश्चनेबल हो रही है, तो इस वजह से कोई और पर्टिकुलर यहाँ पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट ना हो इस पर्टिकुलर रीजन में, इसीलिए यहाँ पर ये जो कन्वेंशन थी ये यहाँ पर आपकी साइन कर ली गई। अब सिमला कन्वेंशन 1913 और 14 में क्या हुआ? तो जो तिब्बतन गवर्नमेंट है लहासा में, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनके यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे पालजोर दौरजी, शात्रा, एंड ब्रिटेन को कौन कर रहा था? सर आर्थर हेनरी मैकमोहन, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट दिल्ली, ठीक है। सो सर आर्थर हेनरी मैकमोहन वॉज दी फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया, देखिए इस टाइम पे तो हम लोग आज़ाद हुए नहीं थे और हमारे देश पे किसका राज्य था? ब्रिटिशर्स का राज। 200 साल यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में राज किया। अब यहाँ पर चाइनीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे थे आइवान चेन। तो ये जो ट्रीटी थी ये डिवाइड कर रही थी आपके बुद्धिस्ट रीजन को इनटू आउटर तिब्बत एंड इनर तिब्बत। अब यहाँ पर ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो बॉर्डर है बिटवीन चाइना प्रॉपर, तिब्बत एज वेल एज तिब्बत एंड ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो जो फाइनल कन्वेंशन थी वो यहाँ पर साइन करी गई थी मैकमोहन द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड शात्रा ऑन दी बिहाफ ऑफ लहासा। तो आइवान चैन जो थे उनको यहाँ पर ही वॉज नॉट हैविंग दिस पर्टिकुलर कंसेंट टू द कन्वेंशन। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो तिब्बत है वो यहाँ पर इट हैज़ नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एंटर इनटू इंटरनेशनल अग्रीमेंट। तब भी इशू था और आज भी जो इशू है वो यहाँ पर चलता जा रहा है। तो अगर देखा जाए जो बॉर्डर है बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड चाइना वो कब डिसाइड किया गया था? देखिए 890 किलोमीटर का बॉर्डर है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ भूटान टू योर ईसुराजी पास। ईसुराजी पास तक यहाँ पर जो भूटान का कॉर्नर एरिया आ जाता है वहाँ से 890 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक ईसुराजी पास यानी कि दर्द देखने को मिलता है ऑन बुर्मा बॉर्डर, जो कि यहाँ पर ड्रॉन किया गया था लार्जली अलोंग द क्रेस्ट ऑफ हिमालयाज फॉलोइंग द हाईएस्ट वाटरशेड प्रिंसिपल। ना हावेवर एक्सेप्शंस जो थी वो यहाँ पर देखी गई, ठीक है, जैसे कि आपका तवांग है विच वॉज इंक्लूडेड इन ब्रिटिश इंडिया ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू असम वैली, ठीक है। तो एक्सेप्शंस भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। बाकी आई होप आप लोगों को पर्टिकुलर चीज़ समझ में आ गई होगी कि न्यूज़ में क्या चल रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए? मैकमोहन लाइन, ठीक है। सिमला कन्वेंशन भी आप लोग यहाँ पर अपने दिमाग में रखना कि व्हाट वाज द रीज़न, क्यों यहाँ पर साइन करी गई, कौन कौन यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे। और ये समय तो आपको पता ही है कि इस टाइम पर हमारा ब्रिटिश इंडिया जो था वो मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे देश पर राज कर रहे थे उस टाइम पे। ओके चलिए, आई होप आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या इशू है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछो मुझसे जो भी आपके डाउट हैं, ठीक है। डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।